राम राम भाइयों, आपके अपने चैनल जिम फ्रीक दूषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को लेकर, जो हाल ही में विवाद चल रहा है गौरव तनेजा और अभिजीत रॉय के बीच में, जो कि दोनों ही अपने आप में एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। हम जैसे छोटे छोटे बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बिल्डर तो नहीं कहेंगे, मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर ही मान लो, छोटे छोटे। इनके लिए आज हम जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं कॉर्फिट लैब है, ट्रस्टिफाइड है, गौरव तनेजा भाई है, इनके ऊपर ट्रस्ट करके ही प्रोडक्ट लेते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि भाई इनके द्वारा जो वेरीफाई किया जाता है वही बच्चे सोचते हैं कि नहीं, इन्होंने कहा है तो चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन अब एक अलग विवाद आ रहा है। गौरव तनेजा का जो बीस्ट लाइफ प्रोटीन है, जो न्यूट्रिशन है, उसमें उन्होंने एक नया क्रिएटिन लॉन्च किया है, जो कि वो बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट है। उसके उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाले हैं। और वेलकोर जो कंपनी है उसके कोलैब अभिजीत भाई ने कर रखा है, तो उन्होंने उसका जो चैलेंज एक तरह से एक्सेप्ट करके जब किया तो उन्होंने कहा कि ये तो है ही नहीं। तो इसी बीच ये जब चल ही रहा था कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को लेकर, इसी बीच तरुण गिल भाई और आ जाते हैं। उन्होंने और भी जोरदार तरीके से बता दिया कि भाई ये दोनों ही जो कंपनियां हैं बता रही है बहुत अच्छा है, बट इन्होंने दोनों ने ही अपना जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लिया है इसके बारे में कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया है। इन्होंने बताया कि जो जर्मनी की कंपनी है केरा प्रो, वो जो कंपनी है उसका 99.99% जो प्योर क्रिएटिन होता है वो अवेलेबल करवाती है, और बाकी जो कुछ कंपनियां हैं चीन से इंपोर्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ब्रांड का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है। ये जाहिर सी बात है कि इंडिया में तो क्रिएटिन बनता नहीं है, तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो कुछ अच्छे ब्रांड हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, वो थोड़ा महंगा आता है। और जो जैसा कि तरुण गिल भाई ने बताया कि जब हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं वो 2000 से 2500 किलो के आसपास, केजी के आसपास वो पड़ता है उसकी रेट, और जो चीन से लाते हैं वो 250 से 500 रुपये के आसपास पड़ता है। तो अब कंपनियां जो है बाहर से इंपोर्ट करती है, कुछ जर्मनी से और कुछ चीन से। तो चीन से जो इंपोर्ट किया जाता है वो ज़्यादातर कंपनियां चीन से करती है क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है, और जो महंगा है तो यहाँ और महंगा होगा। तो कुछ कंपनियां जो केरा प्रो का यूज़ करती है वो थोड़ा क्रिएटिन जो है महंगा आता है। जैसे कि नेचुरल टीन है, वो एक अच्छी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स में जो है उसका यूज़ करती है, तो उसका लोगो उसके साथ में यूज़ करती है। और कंपनियां जो कि नहीं करती, वो जो चीन से मंगवाते हैं, जब आप उनके बारे में रिसर्च करोगे कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा गूगल पे कि ये वहाँ से आ रहा है, चीन से आ रहा है। तो ऐसे ही जब मैंने भी रिसर्च किया तरुण गिल की भाई की बात को सुनकर, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर कंपनियों का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो रॉ मटेरियल आ रहा है चीन से। और कुछ एक ब्रांड हैं जिनके रॉ मटेरियल जो कि अच्छा अफोर्ड कर पाते हैं, जो अपने केरा प्रो चला रहे हैं। तो इस जंग के बीच में अब हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हम ये इस बात को लेकर इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो इसकी बात ये है कि भाई एक सामान्य इंसान, एक सामान्य बच्चा जो जिम जाना शुरू करता है स्टार्टिंग में, वह जिम जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने आती है कि प्रोटीन के दाम आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके सामने सबसे छोटा ऑप्शन होता है कि क्रिएटिन, जिसके ऊपर दुनिया भर की रिसर्च हो रखी है, तो वो सोचता है कि ये सबसे सेफ है, ये हमें ले लेना चाहिए। लेकिन जब ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो शंका पैदा हो जाती है। अब कहते हैं कि 30,000 से ज़्यादा रिसर्च हो रखी है, लेकिन किस पे हो रखी है, कौन से ब्रांड पे हो रखी है, या फिर मान लीजिए किस रॉ मटेरियल पे हो रखी है, जर्मनी की कंपनी पे हो रखी है या फिर चीन की पे। चीन का ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं है। चीन की जो प्रोडक्ट आता है, चीन से जो रॉ मटेरियल आता है, उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। रिसर्च हुई है वो जर्मनी कंपनियों पे हुई है। अब जर्मनी की कंपनियों के रिसर्च के नाम पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या क्रिएटिन आपको धड़ल्ले से भेजा जा रहा है। तो इसमें समस्या ये है कि हम क्या लें और कैसे लें। जब ये आपस में जो लोग, इनकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है, तो हम जैसे सामान्य लोगों के साथ बड़ी समस्या रहती है कि किस प्रकार से हम जो सप्लीमेंट है वो यूज़ करें। तो मेरा तो आप सभी से, दोस्तों से यही है कि आप सभी कोशिश करें थोड़ा महंगा ले लें, लेकिन अच्छा लें, जिससे कि फ्यूचर में आपके साथ में ऐसी कोई समस्या ना हो, जिससे कि आपको आज सस्ते के चक्कर में कल अपन को दवाइयों के पैसे लगाने पड़े। इसलिए आप सभी समझदार हैं, ध्यान से रहें और अच्छे सप्लीमेंट्स यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम भाइयों, जय हिंद।